मैथ केमिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 8 एंड चलिए देखते हैं कि इसको सब कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका जर्नल फॉर्म जो है वो हम लोग ज़रा चेंज कर दें। जैसे कि हमें नहीं चाहिए होता जर्नल फॉर्म, जैसे कि हम बता दें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमें एक्स के साथ कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए होता, मैं बार बार बता रही हूँ। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको इस कंडीशन में सबसे पहले लाएंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूं कि मेरे पास ये कुछ इस तरह से हो, 9 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/9 एंड माइनस ये हो जाएगा t का स्क्वायर। और अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ तो क्या काम हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सजेस्ट कर लेना है यहाँ पे। तो अगर हम लोग देखें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी साइन की बात हो रही है, तो हम लोग लेफ्ट करेंगे कि हमारे पास t जो है वो 1/3 यानी a और क्या है साइन थीटा के इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ सिर्फ हम लोग a को फाइंड करने के लिए करते हैं, उसके बाद हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये मैं सिर्फ a स्क्वायर के लिए करवाती हूँ कि हमारे पास a क्या है। हम लोग करते हैं ना कि दोबारा से करते हैं t इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा। तो a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं सिर्फ ये करती हूँ, उसके बाद हम लोग इसी में जो है वो सारा का सारा काम करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं फिर इसको हटा भी दिया करती थी। नाउ हमें d ऑफ t चाहिए, तो 1/3 अपनी जगह पे, साइन का क्या होता है हमारे पास कॉस होता है, डेरिवेटिव तो कॉस विद d ऑफ थीटा, ठीक है। चलिए इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 1 माइनस 9, t हमने क्या लिया था, हमने 1/3 साइन थीटा, और d ऑफ t हमने क्या लिया था, वो लिया था हमने 1/3 कॉस थीटा d ऑफ थीटा के, ठीक है। ये सारा का सारा हमारे पास फंक्शन आ गया है। अब इसको मैं हटा देती हूँ कि इसका काम ख़त्म हो गया है, ठीक है। फिर कन्फ्यूजन होती है। हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे। इस पे स्क्वायर भी है, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, दिस विल बी कैंसिल। ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, एंड ये हो जाएगा 1/3 को मैं बाहर लिख दूंगी बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है, और कॉस थीटा d ऑफ थीटा अंदर रहेगा। नाउ अगेन हम यहाँ पर जो है आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर की, जो कि हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रल स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा d ऑफ थीटा स्क्वायर, एंड दिस विल बी कैंसिल। हमारे पास क्या आएगा 1/3 इंटीग्रल कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, 2 है कॉस तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा थीटा d ऑफ थीटा। अगेन हम यहाँ पर वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं कॉस स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर से वही आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। होप कि भी आइडेंटिटी सबको याद हो गई होगी बिकॉज इसको मैंने काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड्स 2 d ऑफ थीटा, ये है आइडेंटिटी जो कि अब मैंने डायरेक्ट लिख दी है यहाँ पे बिकॉज इससे पहले क्वेश्चन में भी मैं इस पर अप्लाई कर चुकी हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो है 2 को बाहर निकाल देंगे, तो 1/3 2 बाहर, तो ये हो जाएगा 6 इंटीग्रल 1 प्लस कॉस 2 थीटा d ऑफ थीटा। इस पर इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1/6, और 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल क्या होता है साइन 2 थीटा डिवाइड्स 2 होता है। नाउ हमें थीटा की वैल्यू चाहिए और साइन 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू तो हम लोग t से निकालेंगे जो हमने लेट किया था t, सही है। हमने t क्या लेट किया था, t लेट किया था हमने 1/3 साइन थीटा के। थीटा की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को भेज देंगे, 3 इधर आ जाएगा 3t, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई साइन इनवर्स 3t। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 1/6, और थीटा की जगह क्या लिख दूंगी साइन इनवर्स 3t, ठीक है। ये तो थीटा की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है साइन 2 थीटा की, यहाँ पर हम लोग फिर से जो है आइडेंटिटी यूज़ करेंगे
साइन 2 थीटा हमारे पास इक्वल है 2 साइन कॉस के, ठीक है, कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। तो अगेन हम लोग ये चीज़ यूज़ करेंगे, प्लस 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ रह जाएगा साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा भी हम लोग वही थीटा से निकालेंगे, टी से, जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था, ठीक है। क्या लिया था हमने टी लिया था 1/3 साइन ऑफ थीटा के, 3 उधर भेज देंगे, 3t इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, यानी साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है 3t। अब हमें कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा अगेन हमें पता है कि कॉस क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अच्छा पिछली वीडियो में आई थिंक मैंने हाइपोटेन्यूस बाय बेस कर दिया था, तो ज़रा सा उसको चेकआउट कर लें, ठीक है। अब मुझे याद भी नहीं है सही से, लेट्स सी, शायद वहाँ पर कुछ हो गया हो, ठीक है, उस मिस्टेक को ज़रा देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉज है, तो कॉज हमारे पास क्या होता है, कॉज होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास बेस क्या है, बेस है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ, जो हमें गिवन था ना, स्क्वायर रूट 1 - 9t, ठीक है। ये हो गया हमारे पास हमारा बेस, और हाइपोटेन्यूस क्या था, वो था हमारे पास 1, तो उसको हम नहीं लिखते, रहने देते हैं। तो कॉस हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो आंसर विल बी 1/6, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3t, और ये हो जाएगा प्लस 3t, साथ में स्क्वायर रूट 1 - 9t का स्क्वायर, प्लस इनडेफिनेट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कांस्टेंट, तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट आ गया है, होप कि सबको समझ आ गई होगी। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में विद क्वेश्चन नंबर 9।